मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ये आग्रह किया है कि जो कुछ भी धर्म परिवर्तन के नाम पर चल रहा है वो ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में भी केरल वाली स्थिति दिख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करेंगे। गिरिराज सिंह ने देश से घुसपैठ को भी खत्म करने की बात कही है। राज्य सरकार से कि एक धर्म परिवर्तन को कर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, जिस कदर से केवल बेगूसराय में ही नहीं पूरे बिहार में गरीब को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और धीरे धीरे ये केरल की स्थिति बनते जा रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान को लेकर के संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर वो हंगामा देखने को मिला है, जहां पर सवाल विपक्ष पर उठाया गया है। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर हमला बोला और रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की रैली में पीएम का अपमान हुआ, नेता प्रतिपक्ष देश से माफी मांगे। वहीं राज्यसभा में नड्डा ने भी सवाल उठाए और नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की रैली में पीएम पर गलत टिप्पणी हुई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी देशों से माफी मांगे। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए इस सदन के माध्यम। तो कल दिल्ली में कांग्रेस के मंच से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अपशब्द कहा गया, इसको लेकर के बाकी जो एनडीए के सांसद हैं और उनकी भी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रतिक्रियाएं कुछ सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। कब्र किसकी खुदेगी, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। कहा जाता है गड्ढा किसके लिए खोदते हो, तो अपने लिए खोदते हो। तो कांग्रेस की कब्र खुद रही है तो वो अपना चिल्ला रही है जोर जोर से। गांधी परिवार ही खत्म हो जाएगा। हमने जो सुना है जी, अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में उसी एसआईआर यात्रा जो निकाले थे बिहार में, दरभंगा में उनके पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी के परिवार पर अपशब्द बोले और उसका नतीजा चुनाव में देखा लोगों ने बिहार में कि कांग्रेस का कब्र तो उस पार्टी का बिहार में खोद करके लोग दफना चुके हैं। उस पार्टी को कुछ बचा है? ओवैसी जी 5 सीट और कांग्रेस 6 सीट। उनको लगता है ये मैंने वोटर था उनका और ईवीएम में नहीं दबा पाया, फिर बैलेट पे जाके वोट करना चाहते हैं, अब बूथ कब्जा करना चाहते हैं। जब जब कांग्रेस, पूरा बिहार का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, पूरे बिहार में जब तक ईवीएम नहीं आया था, पूरे कांग्रेस के राज में ये लोग बूथ छापते थे बैलेट पर, गरीबों को वोट नहीं देने देते थे। दलित अति पिछड़ा वोट तभी बिहार में दिया जब ईवीएम वहां पर आया। बीजेपी ने अपने फैसले से एक बार फिर से देश की सियासत को चौंका दिया है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन को अब नई और बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी गई है। नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को काम करना है। उनसे जुड़ी ये 5 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें कि नई पारी की शुरुआत से पहले ये तस्वीर सामने आई है। आज वे दिल्ली पहुंच रहे हैं और पार्टी मुख्यालय में नितिन नवीन पार्टी की ओर से दी गई नई जिम्मेदारी को संभाल कर नई पारी की शुरुआत करेंगे। तो पटना बीजेपी दफ्तर में सम्मान की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जब अचानक से ये खबर सामने आई कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के अब नितिन नवीन, जिसके बाद से पटना बीजेपी दफ्तर में सम्मान जश्न मना। महावीर मंदिर की तस्वीर आज सुबह की दिखा रहे हैं, जब नितिन नवीन पूजा करने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे। और पूजा करने के बाद से वो नवीन सिन्हा पार्क पहुंचे, जहां अपने पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि
अर्पित की, नमन किया, याद किया उन्हें। और अब दिल्ली की बारी है, यानी कि दिल्ली में भी बड़ी तैयारी है। बीजेपी मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम है और यहां पर जब नितिन नवीन पहुंचेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। स्वागत की भी बड़ी तैयारी कर रखी गई है। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि जब नितिन नवीन दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके स्वागत के लिए वहां होंगी। तो देखिए, दिल्ली जाने से पहले नितिन नवीन ने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और नई जिम्मेदारी संभालने, नई पारी की शुरुआत से पहले सभी की शुभकामनाएं ली, सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। कल से ही नितिन नवीन को बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो 2 तस्वीर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात आज की है उन्होंने अपने आवास पर और लगातार उनको सम्मान दिया जा रहा है और वो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में इंतजार किया जा रहा है कि थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है दिल्ली पहुंचने में, क्योंकि सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन इसकी रिशेड्यूलिंग अब 11:30 बजे की गई, क्योंकि कोहरे की वजह से लगातार जो लेट लतीफी वो भी विमानों को लेकर के देखने को मिल रहा है। तो थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन तैयारी पूरी है। जब नितिन नवीन दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी जिम्मेदारी को वो संभालेंगे। तो देखिए, दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष ओझा ने नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। खासतौर से बिहार के व्यंजन तिलकुट, दही चूड़ा और मखान के खीर की व्यवस्था की गई है। ये पूर्वांचल समाज के लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि बिहार की पुण्य धरती से एक ऐसे साधारण कार्यकर्ता को, एक जमीनी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। और आज पूर्वांचल मोर्चा, पूर्वांचल समाज और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और उनका बिहार की जो मिथिला की संस्कृति है, बिहार की जो मगध की संस्कृति है, जो अंग की संस्कृति है, उनके द्वारा उनका स्वागत, अभिनंदन किया जाएगा। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी तैयारी की गई। इसके साथ साथ बिहारी व्यंजन जो है वो भी तैयार किया जा रहा है, चाहे वो दही चूड़ा हो, मखान हो, पूड़ी हो, सब्जी हो, ये तैयार किया जा रहा है। जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर देखिए। भोजन में बिहार के डिश की व्यवस्था की गई है। पूरी सब्जी, मखाने की खीर से लेकर दही चूड़ा और तिलकुट का पूरा इंतजाम है। बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नितिन नवीन पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर ये सारी तैयारियां की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के आने से पहले ही देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। खासतौर से पूड़ी और सब्जी यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो तमाम नेता कार्यकर्ता आएंगे उनके लिए। और खासतौर से बिहार की जो डिश है, बिहारी डिश आप देख सकते हैं यहाँ पर मखाने की खीर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो मखाने की खीर की पूरी व्यवस्था है और इसके अलावा दही चूड़ा तिलकुट, इसकी भी पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से तैयारी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करेंगे इनसे। आप बताइए क्या तैयारी हुई है, किस तरह की तैयारी है? ये मखाने खीर है, बिहारी डिश है और आलू सब्जी है, पूड़ी भी है और नीचे भी दही चूड़ा भी है। और हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी बिहार से ही हैं। सब बिहारी डिश बननी है। हाँ, ये मखाने की खीर किस तरह से आप लोग तैयार करते हैं? मतलब जैसे होती है नॉर्मली वैसे होती है वो डिश तैयार, जैसे खीर करते हैं चावल वाली, वैसे भी डिश तैयार होती है। कब आप लोगों को बताया गया कि बिहारी डिश बनाना है और मखाने की खीर कब से बन रही है? ये सुबह 4 बजे से बन रही है। सुबह 4 बजे से लगे हैं, अभी जाके रेडी हुई है। 3-4 घंटे लग जाते हैं खीर बनने में। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3-4 घंटे लगते हैं और सुबह 4 बजे से ही इनसे कहा गया था। इन लोगों ने तैयारी की है पूरी तरह से। यहाँ पर मखाने की खीर बनकर तैयार है। पूड़ी, सब्जी, मखाने की खीर और दही चूड़ा तिलकुट पूरी व्यवस्था कर दी गई है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में। जितने भी यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, बीजेपी के नेता पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उनके लिए बिहारी डिश की व्यवस्था की गई है। और बिहार के ही रहने वाले, बिहार से बिलोंग करने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, लिहाजा बिहारी डिश का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। और एक जश्न की तैयारी चल रही है बिहार के जो लोग हैं, पूर्वांचल मोर्चा के जो लोग हैं दिल्ली बीजेपी में, उनकी तरफ से।
कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली पहुंचने के बाद नितिन नबीन जो है वो मुख्यालय के मुख्य गेट से अंदर दाखिल होंगे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको रिसीव करेंगे और ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तैयारी कर रखी है, जहां कक्ष में अपनी जिम्मेदारी नितिन नबीन संभालेंगे। सचदेवा जी, किस तरह की तैयारी है आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आप देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ यहाँ अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। निस्संदेह उनके स्वागत की तैयारी तो हो ही रही है। और यहाँ पर संजय मयूख भी हैं, जो कि बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी हैं और एमएलसी हैं। स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का इंतजार हो रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष जी आएंगे तो कार्यकर्ता उनका भरपूर स्वागत करेंगे। जेडीयू सांसद संजय झा के साथ साथ सांसद निशिकांत दुबे ने भी नितिन नबीन को बधाई दी है और कहा है कि ये पूर्वांचल के लिए, बिहारियों के लिए गर्व की बात है। खुशी की बात है, इसलिए कि यंग हैं, 45 साल के हैं और 5 बार बिहार में एमएलए भी रहे। हम लोग को साथ में काम करने का मौका भी मिला बिहार सरकार में। अभी भी बिहार सरकार के इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो देखते रहे। मंत्री के नाते भी रोड में और अर्बन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और संगठन में खास करके। और अभी जो चुनाव हुआ बिहार का में जो असेंबली इलेक्शन, अपना तो चुनाव लड़ ही रहे थे, लेकिन पूरे इस अलायंस में को काम करने को लेकर के, कैंपेन को लेकर के, वो बहुत ही संगठन को जिस तरीके से चलाना चाहिए, हम लोगों का जो देखा उनको काम करते हुए, बड़े संजीदे तरीके से काम करते हैं। और बिहार के लिए तो जरूर बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पहली बार कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अभी बने हैं, तो हम शुभकामना देते हैं अपने पार्टी की तरफ से। नितिन नवीन जी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं। माननीय अमित शाह जी भी जो है वो एक महामंत्री थे, वो भी उत्तर प्रदेश गुजरात से जो है मंत्री के तौर पर ही यहाँ आए थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नए नेतृत्व को तलाशती है, नया नेतृत्व देती है। और नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी के बाद जो है ये तीसरा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। पूर्वी भारत पर बहुत फोकस सरकार का रहा है। अब संगठन में भी पहली बार पूर्वी भारत, बिहार से बीजेपी का कार्यकारी। कैसे उत्तर प्रदेश से तो माननीय प्रधानमंत्री जी है ना, अब बिहार से नितिन नवीन हो गए। बढ़िया है, उत्तर प्रदेश बिहार का जो है थोड़ा काम आगे बढ़ेगा। और देखिए, इस बीच नितिन नबीन से जुड़ी बड़ी खबर। नितिन नबीन अपने आवास से अब पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मौजूद है। और इससे पहले दिलीप जायसवाल जब महावीर मंदिर पहुंचे थे, नितिन नबीन उनके साथ मौजूद थे। और अब पटना एयरपोर्ट से थोड़ी ही देर में रवानगी जो है वो दिल्ली के लिए हो जाएगी। दिल्ली की भी हमने तस्वीरें दिखाई, जहां दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बड़ी तैयारी की गई है, स्वागत किया जाएगा। इसके साथ साथ आज ग्राउंड फ्लोर पर कार्यक्रम है, जिस कक्ष में आज नितिन नबीन अपनी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये खबर सामने पटना एयरपोर्ट को लेकर के कि पटना एयरपोर्ट से अब थोड़ी देर में रवानगी होने वाली है। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी नितिन नबीन को बधाई दी है और जेडीयू खेमे में भी उत्साह है। मात्र 45 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है, और बिहार के लिए भी एक अच्छी बात है कि इतनी बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए इतनी कम उम्र में। हमारे से तो व्यक्तिगत संबंध है और हम पूरी उनके आने वाले भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। और नितिन नवीन जी यंग हैं, काफी युवा हैं, बहुत मेहनती हैं, गंभीरता के साथ बिना प्रचार के संगठन का काम करते हैं, और इसलिए उनकी पहचान एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये जिम्मेवारी दी है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन, जिस तरह आज तक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते आए हैं, उसी तरह भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए काम करेंगे।
और पूरे देश के युवा में काफ़ी जोश है कि एक युवा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना बागडोर थमाया है और आने वाले समय में युवाओं का जो है भरपूर सहयोग और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। लोग कह रहे हैं बिहार को भी एक बड़ा चेहरा मिला है नितिन नवीन के नाम पर। यह बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। बिहार के सभी कार्यकर्ता और आम जनता में खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये। और बढ़ेंगे आगे, हाजीपुर से